हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पर इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी, जैसे मैंने वो वन शॉट इफेक्ट स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल वैसी कॉमेडी स्टोरी में देखने मिलने वाली थी। पर आप सबका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ये स्टोरी बीच में ही रोकने वाली हूँ। इसलिए आज 1 घंटे का एपिसोड में डाल रही हूँ, उस पर देखूंगी कि आप सबका रिस्पॉन्स के साथ आए, उसके बाद ही मैं ये स्टोरी शेयर करूंगी, नहीं तो ये स्टोरी बीच में ही रोकने वाली हूँ। और मैं एक वन शॉट एफएफ लेकर आने वाली हूँ। वो उस स्टोरी का नाम है माई साइको हस्बैंड। उसका थंबनेल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जिस जिसको देखना है वो सारे थंबनेल पर जाकर मैसेज करके कमेंट करके बताइए, और लाइक तो भर भर के करना है, ठीक है? तभी वन शॉट एफएफ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और अपने फंक्शन दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर करो, ठीक है ना? तो आज के ऊपर, मतलब आज आपके ऊपर है कि क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी, क्योंकि लैन परिवार के लैनी ने और लुसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा था विंग को। इसके बाद टोनी उन सब पर गुस्सा करके उन सब से रिश्ता तोड़कर अपनी नौकरी छोड़कर सीधा विंग को लेकर कार में जाकर बैठ जाता है विंग की हिफाजत करने के लिए। और विंग और टोनी दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। खून खून बह रहा था, उनका सर से खून आ रहा था दोनों के भी। तभी टोनी कहता है, सर चलिए, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपको आपको डॉक्टर की ज़रूरत है सर। नहीं कक्का, मुझे घर जाना है। कौन से घर सर? हमारा तो कोई घर ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो गग्गा? हमारा घर है। आपको याद नहीं, हमारा वो जंगल का घर जो मेरे मेरे अल्फा ने मुझे गिफ्ट दिया है। आप भूल कैसे सकते हैं गग्गा? हाँ सर, पर हम क्या जंगल में रहेंगे उस घर में? क्यों नहीं गग्गा, जहाँ उनकी यादें हैं, जहाँ उनका प्यार है, वहाँ तो मुझे रहना है गग्गा। और वैसे भी इन जल्लाद लोगों के साथ रहने से अच्छा मैं बाहर रह लूँ, अपने बच्चे को सुरक्षित रखूँ, उन सबके साया से दूर रखना चाहता हूँ गग्गा मैं उन्हें। ठीक है सर, मैं भी आपके साथ रहूँगा। ठीक है गग्गा, चलिए पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। आपका चेकअप करना ज़रूरी है, क्या पता बच्चों को चोट तो नहीं आई ना। ठीक है गग्गा। ऐसे के विंग को वो हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में लेकर आ रहा था। हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। विंग उस हॉस्पिटल को देखता है और उसे बांगजी की याद आती है, क्योंकि बांगजी हमेशा इसे विंग को यहाँ चेकअप करने के लिए लेकर आता था ज़बरदस्ती। कभी कभी तो उठा कर लेकर आता था। विंग को बहुत याद आ रहा था आज बांगजी की, इसलिए भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और टोनी विंग की आंखों को पोंछ रहा था, उसे अंदर जाने के लिए उकसा रहा था, लेकर जा रहा था अंदर उसे। विंग विंग जाने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ उसकी बांगजी की यादें हैं। हर जगह उसका बांगजी की यादें हैं। उसे बहुत याद आ रही है अपने अल्फा की। और टोनी उसे अंदर की तरफ लेकर जाता है। तभी हॉस्पिटल के एक केबिन में विंग को एंटर करवाता है, और वो दोनों अंदर की तरफ जाते और देखते भाई एक डॉक्टर था। वो पेशेंट से बात कर रहा था, पर वो बहुत उदास लग रहा था वो भी। तभी उसका ध्यान विंग पर जाता है। वो सीधा विंग के पास आता है, विंग को गले लगातार कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता चला बांगजी के बारे में, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पता है विंग, तुम अंदर से टूट गए हो, पर तुम्हारी ये हालत कैसे बन गई? बताओ, क्या तुम्हारी फैमिली वाले को पता चल गया? हाँ साहु सिंचान गग्गा, उन सबको पता चल गया। मेरी वजह से टोनी गग्गा को भी बहुत मारा है उन्होंने। तभी उसका ध्यान टोनी पर जाता है। टोनी को भी बहुत चोट आई थी, पर तुम्हें तुम्हें किसने मारा विंग? क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो तुम पर हाथ नहीं उठाते ना, तो फिर इतनी चोट कैसे? और तुम तो प्रेग्नेंट हो, तो फिर तुमने बताया नहीं उन्हें? ये लैन परिवार ने किया। उन्होंने उन्होंने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया गग्गा। उन्होंने बहुत मारा मुझे। मेरे बच्चे को भी चोट नहीं आई होगी ना गग्गा? मैं चेक करूंगा ना। चल पहले तुम्हें चेक करता हूँ। ऐसे कि विंग को लेकर वो सीधा सीधा अंदर की तरफ लेकर जाता है, और टोनी को एक सिस्टर को चेक करने के लिए कहता है। टोनी को भी पट्टियाँ लगा रही थी वो सिस्टर, और दूसरी तरफ विंग का चेकअप कर रहा था साउ सिंचान। वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो सर्जन था, और वो विंग को अच्छे से चेक कर रहा था। वो देखता है कि विंग का बेबी बिल्कुल हेल्दी है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बाहर आता है विंग को लेकर,
और बिंग को वहाँ चेयर पर बिठा देता है। बाजू में टोनी भी बैठ गया था, पर साओ सिंचान बिंग के पास खड़ा था और बिंग पर एक एक बच्चा बच्चा कैसा होता है ना, अपने बाबा का कितना लाडला होता है, वैसे वो एक बाप की तरह विंग के चेहरे पर हाथ फिरा रहा था, उसे सांत्वना दे रहा था। तभी वो कहता है, क्या सच में लियान परिवार ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी के अभी जाता हूँ और वांगजी का छोटा भाई शुयान, तुम्हें पता है ना, उससे सारे रिश्ते तोड़ देता हूँ अपनी। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा इस घराने से। वो लोग इतने गई गुजरे कैसे हो सकते हैं? तभी बिंग कहता है, नहीं कक्का, आप इन सब में हमारे शुयान को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? शुयान बहुत अच्छा लड़का है, वो आपसे बहुत प्यार करता है कक्का, आपको भी पता है ना। और आपकी शादी तो मेरे और उनसे पहले हो गई थी, जब हम दोनों एक भी नहीं हुए थे। तब तो मैं बांगजू को जानता भी नहीं था, तब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ये सब कुछ क्यों कक्का? और वो भी नहीं चाहेंगे कि आप शुयान के साथ ये सब कुछ करें। मेरा अल्फा तो मुझे छोड़कर जा चुका है इस दुनिया से। आप चिंता मत करिए कक्का, मैं अब ठीक हूँ, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकता हूँ। पर भी चलो, मैं तो बता सकता हूँ ना उन सबको कि तुम बांगजी के ओमेगा हो और तुम्हारे पेट में बांगजी का बच्चा है। तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो भी? क्योंकि कक्का मुझे उस घर में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। जा जा, मेरे बच्चे को कोई कीमत नहीं देता, उसका कोई मोल नहीं वहाँ। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा कक्का? मुझे पता है वह सारे लोग आपकी बात ज़रूर मानेंगे क्योंकि आप उस घर के दामाद हो। पर कक्का, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ। मैं इस दुनिया से मेरे बच्चे को छुपाना चाहता हूँ, मैं उसे बड़ा करना चाहता हूँ, उसे बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कक्का, नहीं है ज़रूरत। मेरे लिए आप और टोनी कक्का काफ़ी हो, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं कक्का। प्लीज़ कक्का मान जाइए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, चलो तुम दोनों मेरे घर चलो, हम तीनों साथ में रहेंगे और मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी टोनी कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, मैं विंग सर को दूसरे घर लेकर जा रहा हूँ। कौन से घर? वही जहाँ विंग सर बहुत खुशी से रहेंगे। मतलब तुम जंगल में जाने की बात कर रही हो क्या? मुझे वांगजी ने बताया था, भाव उसने घर लिया है, खास विंग के लिए बनवाया था। तुम उस जगह रहोगे, विंग प्रेग्नेंट है, तुम्हें भूलो मत। विंग को कभी भी हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर तुम जंगल में कैसे रहोगे टोनी? कुछ तो सोचो। नहीं कक्का, मैं वही रहूँगा जहाँ मेरे अल्फ़ा की सारी यादें हैं मेरे पास, और मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगा कक्का। मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मैं हिम्मत से काम लूँगा कक्का, अब रोना नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगा। ठीक है, फिर भी अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तुम सीधा इस गग्गा को याद कर सकते हो। ठीक है गग्गा। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। और टोनी, बिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ज़रा अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा। ऐसे कि बिंग को वो लेकर उसी जंगल की तरफ जा रहा था। बिंग जंगल की तरफ जा रहा था, तब उसे बिंग को हर जगह बांगची बांगची दिख रहा था। रास्ते पर बांगची खड़ा है, उसे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। आगे बढ़ रहा है तो वह बांगची चलती हुई दिखता है, दूसरी तरफ बांगची बिंग को चिल्लाते हुए दिखता है। ये सब कुछ बिंग के साथ हो रहा था। बिंग को बहुत सारे आभास हो रहे थे कि बांगची आस पास ही है, पर ऐसा तो नहीं है ना। बांगची तो उसे छोड़कर कब का जा चुका है। वो अपने आप को समझाता है, अब उसे जीना है अपने बच्चे के लिए। अपनी बांगची की निशानी उसे बचानी है, उसे खूब पढ़ाना है। ये सब कुछ सोचकर भी अंदर की तरफ चला जाता है। सामने वही घर था। घर के सामने एक जानवर आकर बैठ गया था। वो था एक बहुत बड़ा शेर, उस जंगल का राजा था वो वहाँ बैठ गया था। तभी बिंग बाहर जाता है, उसके पास बहुत नज़दीक जाता है। टोनी भी सब कुछ देख रहा था। बिंग उस पर हाथ फिराता है क्योंकि वो बांगजी का पालतू था। बांगजी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था बचपन से ही, और बिंग से भी उसकी दोस्ती करवा दी थी। और तभी टोनी बिंग को अंदर आराम करने के लिए लेकर जाता है। बिंग को उस बेड पर लिटा देता है और कहता है, सर आप आराम करिए। ठीक है गग्गा, आप भी अब आराम करिए। ठीक है, मैं आराम करता हूँ, मैं यही हूँ पास में, अब बुला लीजिए। हाँ ठीक है गग्गा। ऐसे कि बिंग बाहर आराम कर रहा था और टोनी बाहर आता है और बिंग के लिए
कुछ सामान लेकर आना चाहिए, क्योंकि विंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इसलिए वो सीधा वहाँ से बाहर निकलता है और सीधा वहाँ से एक घर के सामने आकर रुक जाता है। वो घर था हमारे नियो सिंह का। नियो सिंह भी उदास था, क्योंकि कितनी दिन से विंग ने उसे कांटेक्ट ही नहीं किया था, मतलब कांटेक्ट बिल्कुल नहीं किया था नियो सिंह के साथ विंग ने। इसलिए नियो सिंह और उसका बॉडीगार्ड बहुत परेशान थे। तभी वो कहता है, जैक, जैक। तभी नियो सिंह का बॉडीगार्ड भाग कर आता है, क्योंकि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने पुकारा है। टोनी उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो सीधा बाहर आता कहता है, टोनी तुम ठीक तो हो? ये क्या है? तुमने किसने मारा है? तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारी मास्टर कहाँ है? उन्हें बाहर बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। ऐसे कि जैक सीधा अंदर भाग कर चला जाता है। नियो सिंह को देखता है, कहता है, सर मेरा बॉयफ्रेंड आपको बुला रहा है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं मिलकर क्या करूँगा? और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं नहीं जानता, और मैं जिसे जानता नहीं मैं उसे मिलूँ क्यों? चलिए ना सर, मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने का मौका मिल रहा है। वो मौका बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है सबको। अच्छा, इतना बड़ा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? देखो तो सही कौन है, चल। ऐसे कि वो बाहर की तरफ आता है और उसे देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तेरे बॉयफ्रेंड ने किसी ओमेगा को छेड़ा है क्या? इतना मार खा के आया है? नहीं सर, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, पता है, चल देखते हैं। वैसे तुम भी अल्फा हो ना, और वो भी अल्फा है, तो फिर अल्फा अल्फा करते कैसे हो? सर ये निजी मामला है, अब बीच में क्यों आ रही? जिसके लिए बुलाए वो चलिए ना। हाँ ठीक है, बोलो मत, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हाँ हाँ, पता है। ऐसे कि दोनों बाहर की तरफ आता है। तब नियो सिंह कहता है, बताओ तुम कौन हो? जैक के बॉयफ्रेंड हो ना? बताया उसने। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो यहाँ? आप विंग सर के दोस्त हो ना? तुम्हें कैसे पता मैं विंग सर का दोस्त हूँ? अरे मेरा विंग खास है, पता है कहाँ है? वो आजकल मिलने नहीं आ रहा है ना मुझसे, तो मैं बहुत उदास हूँ। तो बताओ ना, कहाँ है वो? विंग सर जंगल में, वो बहुत बहुत परेशान है। आपकी ज़रूरत है उन्हें, मेरे साथ चलिए ना। अभी आ रहा हूँ, चलो बॉडीगार्ड। ऐसे कि दोनों कार में बैठ जाते और वहां से उन दोनों को लेकर जंगल की तरफ आ रहा था। उसने बताया था वो जंगल में जा रहे, फिर भी नियो सिंह डर गया था, आसपास देख रहा था वो। टोनी ने बिंग के बारे में एक एक बात बताई थी। ये पता चलने के बाद नियो सिंह बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गया था। उसे भी रोना आ रहा था। जो विंग खिलखिला के हंस रहा था, आज वो इतने मुसीबत में है, इतनी मुसीबत की भंवर में फंस गया है। ये देखकर नियो सिंह, उसका दोस्त, एक सुपरमैन की तरह आ रहा था वहाँ, पर अंदर से डर भी गया था, क्योंकि आसपास जंगल था ना, इसलिए। ऐसे करके एक घर के सामने खड़ा होते हैं तीनों भी। तभी नियो सिंह देखता है, वो घर दिखने में एक आलीशान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग में आया है, इतना सुंदर था वह। तभी वो दोनों अंदर की तरफ आते हैं, एक रूम के बाहर खड़े होते हैं। और नियो सिंह टोनी को देखता है, कहता है, क्या इस रूम में है विंग? जी इसी रूम में है, आप अंदर जाकर उनसे मिलिए, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है फिर। ऐसे कि नियो सिंह अंदर की तरफ जाता है। वो देखता है विंग एक तस्वीर को देख रहा था, उस पर हाथ फिरा रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये देखकर नियो सिंह कहता है, ए विंग, कैसा है तू? देख, तुझसे मिलने कौन आया है, देख देख देख। और विंग पीछे मुड़कर देखता है, वो इस आवाज़ को पहचानता है। वो उसके जिगरी यार का आवाज़ थी। विंग उसे देखता और सीधा जाकर उसे गले लगातार फुट फुट कर रो रहा था। ये देखकर नियो सिंह उसे संभाल रहा था, उसे प्यार कर रहा था, उसे शांत कर रहा था और कह रहा था, ए विंग, मैं समझ सकता हूँ यार, तेरे पास इतना दुख आया है, और तूने मुझे क्यों नहीं बताया सब कुछ हुआ तेरे साथ? क्यों मुझे दोस्त नहीं मानता क्या तू? क्या भूल गया कि अपने दोस्त को? तो नहीं नियो सिंह, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? मेरा मेरा अल्फा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा अल्फा मुझे छोड़कर चला गया नियो सिंह। मुझे पता है विंग, तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मेरा बॉडीगार्ड भी तेरे साथ है, तेरा बॉडीगार्ड तेरे साथ है। चिंता क्यों कर रहा है? दो बॉडीगार्ड फ्री में मिल रहे तुझे, चिंता मत कर तू। और मैं भी तो हूँ तेरा ख्याल रखने के लिए विंग, रो मत विंग। ऐसे कि विंग को हंसाने की कोशिश कर रहा था, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही टाइम बीता जा रहा था और टोनी अंदर किचन में आता है, खाना बना रहा था। तभी पीछे से जैक आता है और उसे गले लगातार कहता है, जैक तुम ठीक तो हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है? तुम अंदर से बहुत टूटे हुए हो। अगर तुम टूट जाओगे तो तुम बीन सर को कैसे संभालोगे बताओ?
क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सर का ख्याल कैसे रखूँगा? मैं बंजी सर की तरह कैसे ख्याल रख सकता हूँ? पूरी बार बार बंजी सर की याद आ रही है, वो बार बार रो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैक, मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, मैं हूँ, और मेरा मास्टर भी तो है। हम बहुत खुश रखेंगे उन्हें, उनके बच्चे को बहुत प्यार देंगे हम। सही कहा तुमने, हम उनके बच्चे को बहुत प्यार देंगे। किसी की ज़रूरत नहीं उन्हें, हम तीनों साथ हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं उन्हें। है ना जैक? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे कि दोनों भी गले लगाते हैं एक दूसरे को। तभी टोनी सारा खाना बना लेता है और विंग के सामने लेकर आता है। नियो सिंह उसे खिला रहा था। विंग खाने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी नियो सिंह उसे कसम देकर खिला रहा था। ऐसे करते करते पता नहीं कब 5 महीने गुजर जाते, देखते देखते। अब विंग का पेट 5 महीने का हो गया था। 5 महीने का पेट था वो, और सबको दिख रहा था विंग का पेट। और विंग काम करना चाहता था। उसने जिद पकड़ के रखी थी कि वो काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। पर बाकी सब लोग ना 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 कह रहे थे। ये बात डॉक्टर साहब को भी पता चल गई थी, उसने भी मना कर दिया था। मतलब हमारे साउथ इंचा ने भी मना कर दिया था। और न्यू सिंह कहता है, अच्छा ठीक है, तुझे काम करना है ना, तो मेरा एक बॉयफ्रेंड आ रहा है, उसका एक होटल है खुद का, तो वहाँ शेफ का काम करना। मतलब क्या है तेरा? यही कि विंग, ओ बॉयफ्रेंड है ना, वो तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त है, खास दोस्त है। उसे भी दुख हुआ तुम्हारे और उसके बारे में जानने के बाद। उसने कहा कि वो तुम्हें काम देना चाहता है आज, इसलिए उसने आज तुम्हें बुलाया है अपने अपने होटल में। चलेगा तो मेरे साथ? ठीक है, मैं चलूँगा। ऐसे कि तीनों मिलकर उसी होटल की तरफ जा रहे थे, और कैसे वैसे करते करते वो वहाँ पहुँच जाते। पहुँचने के बाद वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़का खड़ा था, जो दिखने में लग रहा था कि वो एक अल्फ़ा है। वो न्यू सिंह का अल्फ़ा था, होने वाला अल्फ़ा। विंग उसके सामने आकर खड़ा होता है। वो विंग को देखता है। विंग दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसके साथ वो बड़ी बेली, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, ऐसा लग रहा था एक पांडा है। और वो सामने आकर कहता है, कैसे हो न्यू विंग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप जानते हैं मेरे दोस्त का? नहीं, तुमने कहा था ना ये बंगची का ओमेगा है। हाँ, मैंने कहा था। ए विंग, इससे मिल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब जल्दी हस्बैंड होने वाला है। इसका नाम सोंगलेन है। मेरा नाम सोंगलेन है। मैं बंगची का खास दोस्त हूँ। पर तुम्हारे बारे में बंगची ने मुझे कभी बताया नहीं, पता नहीं क्यों। पर सारी बात साउ सिंचान को ज़रूर बताई, पर मुझे नहीं बताई। मैं कल ही विदेश से आया हूँ और मैंने ही नई होटल खोला है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक अच्छा शेफ कहाँ से लेकर आऊँ। तभी मुझे न्यू सिंह ने बताया कि तुम होटल मैनेजमेंट कर चुके हो। क्या तुम मेरा होटल संभालोगे? क्या तुम यहाँ खाना बनाने का काम कर सकते हो? चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने मुझे यही मौका दिया, ये मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद आपका। मैं आपका ये मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं वांगजी का दोस्त हूँ, तो तुम्हारा भी दोस्त हुआ ना? जी। तो फिर, और दोस्त दोस्त में कभी थैंक्स और ये सब बातें नहीं होती भी। ये सुनती टोनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और जैक भी बहुत ज़्यादा खुश था, जो न्यू सिंह का बॉडीगार्ड था। तभी न्यू सिंह की नज़र जाती है विंग पर, कि विंग थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसे नौकरी मिल गई। ये खुशी एक अलग ही खुशी होती है ना, इसलिए। तभी न्यू सिंह कहता है, धन्यवाद, पहली बार कुछ अक्ल से काम लिया है तुमने। क्या कहा तुमने? बोला मत, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। हाँ, पता है पता है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने विंग को यहाँ नौकरी दे दी। दीदी नहीं, उसके काबिलियत के कारण दी है, क्योंकि तुमने कहा था ना, तुमने उस दिन मोमोज लेकर आए थे, याद है? हाँ, कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, याद है विंग? हाँ, याद है। उस दिन तुमने मोमोज बनाए थे, मैंने उसके मोमोज ना इन्हें दे थे 2 बार, तो उन्हें मोमोज बहुत खुश अच्छे लगे, इसलिए ना उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ शेफ बना के रख देंगे। धन्यवाद आपका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, कल से ही ज्वाइन करना। और जितना मन करे उतना ही काम करना, ज़्यादा लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं। और टोनी, तुम भी यहाँ काम कर सकते हो। जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते पता नहीं कब
9 महीने गुजर जाते। सॉन्गलैन भी बिंग की बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, क्योंकि वो नियो सिंह का खास दोस्त था ना, इसलिए। और नियो सिंह सॉन्गलैन की सिर्फ मदद लेना चाहता था। वो सॉन्गलैन से ज़्यादा प्यार भरी बातें नहीं करता था। इस बात से सॉन्गलैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था कि नियो सिंह सिर्फ बिंग के लिए हर बार उससे मदद लेता है, फिर उसके बाद वो कांटेक्ट नहीं रखता उसके साथ। ये देखकर सॉन्गलैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाँ, वो बिंग की बहुत अच्छे से ख्याल रखता था जब होटल में बिंग होता था। और बिंग की वजह से बाहर के बहुत ज़्यादा लोग आने लगे थे होटल में, क्योंकि बिंग का हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए। ऐसे देखते देखते पता नहीं कब 9 महीने गुजर गए थे। अब बिंग की डिलीवरी का टाइम जल्दी नज़दीक आ गया था। और तभी दूसरी तरफ देखते कि लैंड हाउस में हो क्या रहा है। वहाँ म्यांमा थी। म्यांमा लैंड परिवार में शामिल हो चुकी थी बांगजी के ओमेगा बनकर, और उसे पता चल गया था कि बांगजी इस दुनिया में है नहीं, पर इसका फ़ायदा उठाना चाहती थी वो, इसलिए वो आई थी। और इस बारे में लूसी को पता था। इस बारे में लूसी की खास दोस्त थी। तभी लूसी और मैनमा एक कमरे में थे। तभी मैनमा कहती है, लूसी, तुम्हें पता ही ना, मेरे पेट में बांगजी का बेटा है। मुझे पता है मैनमा कि तुम मेरे कक्का से बहुत प्यार करती हो, पर मैंने तुम्हें और मेरे कक्का को कभी नज़दीक देखा ही नहीं। पर कोई बात नहीं, पक्का उस दिन होटल में कुछ हुआ होगा तुम्हारी दोनों के बीच में। मैंने देखा था उस दिन तुम्हें होटल से बाहर निकलते हुए, और मेरे कक्का को भी। इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो ना, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, और कक्का की निशानी तुम्हारे पेट में है। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद लूसी, तुमने मुझ पर यकीन दिलाया, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बच्चे को और मुझे अपना लिया। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और पता है, माँ भी बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने बाबा को भी बताया है इस बारे में, और हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, पता है। और मेरे बाकी के भाइयों को भी पता चल गया है। पर हाँ, मेरे सिचान का को अभी तक पता नहीं चला। सिचान तब से बिंग को मतलब हमारे बांगजी को ही ढूंढ रहा था। बांगजी की नामो निशान नहीं मिला था, क्योंकि बांगजी का प्लेन जब क्रैश हुआ था तब वो सीधा खाई में जाकर गिर गई थी, और खाई में सब लोग ढूंढ रहे थे। अभी तक कुछ पता नहीं चला था। तभी सिचान आ गया है, ये सबको पता चलता है, और सारे लोग सिचान को मिलने के लिए हॉल में जमा होते हैं। तभी सिचान की नज़र मैनमा पर जाती है और उसके पेट पर जाती है। वो देखता है और कहता है, माँ ये कौन है। तभी दूर से एक ओमेगा आता है भाग कर, सीचान 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 ऐसे करते हैं। सिचान की नज़र उस तरफ जाती है। वो उसका ओमेगा था जिसका नाम जियांग चैंग था। वो आता है, कहता है, सिचान क्या हुआ बताइए ना, बांगची कक्का मिले, वो ठीक तो है ना, बताइए ना। नहीं, बांगची नहीं मिला, बांगची हमें छोड़कर चला गया है। एक तो आपने अच्छे से छानबीन तो की थी ना सिचान। हाँ चिन, मैंने बहुत अच्छे से छानबीन की थी, पर नहीं मिला, इसलिए तो मुझे इतने दिन लग गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सारे लोग सच कह रहे या झूठ करे, इसलिए मैं खुद जाकर छानबीन करना चाहता था। पर क्या कर सकता हूँ, मुझे वांगजी नहीं मिला। पर ये ओमेगा कौन है? पता नहीं सिचान, घर में घुस रही है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसे। मैं मायके गया था ना, कुछ दिन पहले ही आया हूँ सिचान। हाँ, मुझे माँ ने बताया। तुमने देखा नहीं, ये कौन है? ये म्यांमा है जो बांगजी के ओमेगा है। बांगजी ने इसके साथ रात गुजारी थी, और ऊपर से बांगजी इससे बहुत प्यार करता है। और सिचान सोच रहा था कि बांगजी ने भी कुछ बताया था उसे कि उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। क्या वो ये है? ऐसा सिचान सोच रहा था, पर सिचान को याद नहीं था, क्योंकि बांगजी ने उसका नाम नहीं बताया था। इसलिए सिचान मान लेता है कि वो यही ओमेगा है जिससे बांगजी ओमेगा मतलब बांगजी प्यार करता था। और सिचान कहता है, जी माँ, मुझे वांगजी ने बताया था कि वो किसी से प्यार करता है और वो प्रेग्नेंट है। लगता है वो यही ओमेगा होगी। ये सुनते ही आचिन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। शुयान भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शुयान भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर शुयान की कोई बात मानता ही नहीं था, क्योंकि शुयान सबसे ज़्यादा छोटा ओमेगा था इस घर का। पर आचिन इस घर का ओमेगा था, जो सिचान का ओमेगा था। सिचान का ओमेगा आचिन बांगजी से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता था, क्योंकि बांगजी एक छोटे भाई की तरह उससे बातें करता था, अपनी दिल की फीलिंग शेयर करता था। पर आजकल वो बताना बंद कर दिया था। पर उसको ये नहीं पता था कि म्यांमा के साथ वो उसने ये सब कुछ किया है। ये सोचकर आचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि म्यांमा बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। ये आचिन को बहुत अच्छे से पता था।
इसलिए आर्यन बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो सीधा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और लैनी और लूसी सब कुछ देख रहे थे। वहाँ किरण भी था। किरण भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि बांगजी का ओमेगा प्रेग्नेंट है। ऊपर से वो कैसे कुछ कह सकता है, पर बांगजी की आखिरी निशानी उसके पेट में है। इसलिए वो म्यांमा को कुछ नहीं कहते और म्यांमा को स्वीकार कर लेते सारे लोग। पर उन्हें तो पता ही नहीं था असली सच्चाई कौन है, इसलिए सारे लोग चुप थे। और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। आज विंग का 9वां महीना शुरू हो गया था और विंग हमारे रूम में बैठा था और बांगजी की तस्वीर को घूर रहा था और कह रहा था, पता है मुझे अब 9वां महीना शुरू हो गया है। पता है कभी कभी आपकी बहुत याद आती है। आप कब आओगे बेबी? जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं बहुत थक गया हूँ। तभी टोनी आता है, कहता है, सर ऐसा मत कहिए, बेबी जल्दी आएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है, आपको पता है ना। हाँ टोनी को कब पता है, पर क्या करूँ, मैं थक गया हूँ। तभी दूसरी तरफ लैनी को पता चलता है कि विंग का भी 9वां महीना शुरू है और इस तरफ इसका भी 9वां महीना शुरू है। पर लैनी को समझ नहीं आ रहा था कि मैनमा ही उसकी ओमेगा हो सकती है, क्योंकि हमारी लैनी बचपन से चाहती थी कि बांगजी मैनमा को ही अपना ओमेगा बनाए। वो विंग को बहुत नफरत करती थी, बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी विंग से। और इसके बारे में उसे पता चल गया कि साओ सिंचान उसके बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जो उस घर का दामाद है। ये सोच सोच कर लैनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अंदर से, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी लुसी को भी पता चलता है इस बारे में और लुसी मैनमा को बताती थी सब कुछ। और मैनमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है कि विंग इन घर वालों से मिला था और उसने कहा कि उसका पेट में बांगजी का बच्चा है। ये सोचकर मैनमा बहुत परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर किसी दिन सच में सबको सच्चाई पता चल गई कि उसके पेट में बांगजी का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, ये सोच सोच कर तो हमारी मैनमा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और वो लुसी की मदद चाहती थी इस बारे में, इसलिए लुसी को कुछ कहती है और लुसी अपनी माँ को कहती है, माँ आपको पता है हमारे घर के दामाद जी, मतलब साओ सिंचान काका, आपको पता है उनका उसका क्या, वो ना हमारे वो दुश्मन बिंग है ना, हाँ उसका क्या, उसे मदद कर रहा है। क्या पता हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचाए वो। हाँ ये भी हो सकता है, पर वो घर का दामाद है, वो क्यों नुकसान पहुँचाएगा। पर माँ वो बिंग तो पहुँचा सकता है ना उनकी मदद से। क्या पता उनको अपनी तरफ से कर लिया तो, और क्या पता शुयान का उनसे डिवोर्स हो गया तो, और पहले शादी भी नहीं हुई अब तक, सिर्फ सगाई हुई है और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो। वो भी कुछ भी कर रहा है माँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक म्यांमा बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक आप साउ सिंचान गगा को यहाँ से भगा दीजिए। अच्छा तुम ऐसे ही चाहती हो? हाँ मैं ऐसे ही चाहती हूँ। तो ठीक है फिर। ऐसे करके वो एक प्लान बनाती है और साउ सिंचान को कैसे भी करके यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाती है, मतलब लंदन भेजती है उसे किसी कारण से। साउ सिंचान जाना नहीं चाहता था, पर वो हॉस्पिटल उनका था, इसलिए उसे जाना पड़ गया। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम था जिन। जिन से मिलता है और जिन को सब कुछ बताता है कि उसे बिंग का अच्छे से ख्याल रखना है और उसका ऑपरेशन खुद करना है, उसके बच्चे को खुद अच्छे से संभालना है। ये सब कुछ बता कर गया था साउ सिंचान, पर साउ सिंचान को डाउट हो रहा था कि उसे अचानक लंदन के हॉस्पिटल क्यों भेज रहे हो सारे लोग, ये उसे पता नहीं था। साउ सिंचान ने डॉक्टर जिन को बता दिया था कि विंग 2 बच्चों से प्रेग्नेंट है और ऊपर से उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, उसे अच्छे से सब कुछ करना है। डॉक्टर जिन भी एक बहुत बड़ा सर्जन था, पर साउ सिंचान से नहीं, साउ सिंचान बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और उसके बाद साउ सिंचान वहाँ से सारी जिम्मेदारी डॉक्टर जिन अपने दोस्त पर सौंप कर वहाँ से लंदन चला जाता है बिना किसी को बताए। दूसरी तरफ रात का समय था, रात के 10 बजे थे। नियो सिंह विंग के बाजू में लेटा था। तभी विंग के पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, सामने अपने अल्फा की फ़ोटो देखता है और मन में कहता है, लगता है अल्फा हमारा बेबी आने वाला है, हम दोनों का बेबी। ऐसे कि विंग जोर से चिल्लाता है, चीखता है, न्यू सिंह पेट में दर्द हो रहा है। और न्यू सिंह झट से उठ जाता है सुपरमैन की तरह और कहता है, ए चिंता मत कर तू, मैं लेकर चलता हूँ तुझे, मैं उठाता हूँ तुझको को। और तभी वो अपने आप को देखता है, क्या सच में मैं विंग को उठा लूँगा? नहीं गिरा दूंगा। उससे अच्छा टोनी को बुलाता हूँ, टोनी काका, ए जैक कहाँ हो तुम? दोनों भी भाग कर आते और विंग को उठा लेते अपनी गोद में और सीधा कार में बिठा देते और वहाँ से सीधा कार हॉस्पिटल जाती है।
हॉस्पिटल जाने के बाद सबको पता चलता है कि डॉक्टर साउ सिंचान है ही नहीं वहाँ। ये जब टोनी को पता चलता है तब तब ये तीनों भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, विंग की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। तभी डॉक्टर जिन देखता है, कहता है चले मैं अंदर लेकर चलता हूँ। ऐसे कि उसे विंग को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते। ये तीनों बाहर ही खड़े थे। ऑपरेशन थिएटर में जिन सब कुछ कर रहा था, तभी अचानक उसे पता चलता है कि बाहर किसी ने बुलाया है, वो भी चेयरमैन ने बुलाया है। ये पता चलने के बाद उसे वो सब कुछ बाहर छोड़कर बाहर की तरफ आना पड़ता है। इसलिए वो बाहर की तरफ आता है। सब लोग देख रहे थे, मतलब टोनी, जैक और न्यू सिंह देख रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर क्यों बाहर आया है। वो पूछते भी, पर वो कहता है कि 2 मिनट में आता है। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा एक ऑफिस में आता है। ऑफिस में देखता है कि वहाँ लूसी खड़ी थी और लूसी को देखता है, कहता है मैम आपने हमें क्यों बुलाया? हमें अर्जेंट जाना है, ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट है। भूलो मत, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं। हमारा एक पेशेंट है, उसे परेशानी हो रही है, जाओ उसे देख कर आओ। कौन है वो? कोई आदमी है, बाहर खड़ा हुआ मिला तो मैं लेकर आया अंदर। तो जाओ उसे अच्छे से ट्रीट करो। पर मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ डॉक्टर ही जाएंगे, पर साउ सिंचन सर ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्या कहा है भूलो मत। और तुम हमारे हॉस्पिटल में काम करते हो, चाहो तो मैं 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से गायब करवा सकती हूँ। जितना कहा है उतना करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मैं अंदर जाऊँगा। आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही शौक है लोगों की मदद करने का। इतना कहकर वह डॉक्टर जिन को पकड़ा, मतलब किसी को कहते अगर डॉक्टर जिन बात नहीं माने तो इन्हें अच्छे से मार धोकर अच्छे से सब कुछ करना है। ये जब डॉक्टर जिन को पता चलता है तो डॉक्टर जिन पीछे पीछे हट लेता है, कहता है ठीक है, पर हाँ उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ना उनके बच्चों को। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम ही चाहते कि तुम उनसे दूर रहो, क्योंकि वो अच्छा पेशेंट नहीं है इसलिए। हाँ, और तुम्हें अच्छे से दूसरे पेशेंट की ख्याल रखना चाहिए। जाओ डॉक्टरिंग अच्छे से करो, और हाँ पेशेंट को कुछ भी होना नहीं चाहिए, ना उसके बच्चे को कुछ होना चाहिए। जी मैम, आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी। इतना कहकर डॉक्टरिंग बिंग के ऑपरेशन थिएटर में जाती है। पर इस बारे में ना टोनी को पता था, ना जैक को पता था, ना न्यू सिंह को पता था। ये तीनों बहुत परेशान थे अंदर से। और अचानक देखते कि डॉक्टर ही बदल गया। ये देखकर वो कुछ नहीं कहते। तभी दूसरे स्ट्रेचर से मैनमा को लेकर आ रहे थे। मैनमा भी प्रेग्नेंट थी, उसका भी बच्चा आने वाला था। तभी सारी लैंड फैमिली वहाँ आई थी। तभी शुयान न्यू सिंह को देखता है, कहता है न्यू सिंह तुम यहाँ? मेरे फ्रेंड को यहाँ एडमिट किया है ना, इसलिए आया हूँ। अच्छा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक ही लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तभी सारे लोग वही बैठे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिचन भी वहाँ था, आचिन भी था। आचिन कहता है ए न्यू सिंह बता ना क्या हुआ रिया, और तुम सब लोग यहाँ क्यों हो? वो मेरा दोस्त विंग है ना, उसे एडमिट किया है। अच्छा विंग को? हाँ विंग को। वो ठीक तो है ना? वो ठीक तो है ना? तभी लैनी कहती दूसरों की तरफदारी करना बंद करो आचिन, पहले हमारे वहाँ पेशेंट को देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। तुम्हें बात करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। ये सुनते ही आचिन चुप होता है, कुछ नहीं कहता। और सिचन भी देख रहा था कि सब कितनी परेशान लग रही है यहाँ ये तीनों। क्या उस पेशेंट का कोई नहीं है क्या? वो पेशेंट है कौन? ये विंग है कौन? ये सोच रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि विंग बी चांसे का बेटा है। किसी को नहीं, सिर्फ मैनमा, लूसी और लैनी को पता था इस बारे में। और लूसी ने चालाकी से दूसरे डॉक्टर को वहाँ भेजा था। पर डॉक्टर जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो साउ सिंचन को बार बार कॉल लगा रहा था, पर कॉल नहीं लग रहा था। ये देखकर डॉक्टर जिन परेशान था, पर वही बेटा था, वो बिल्कुल हटा नहीं था, बिल्कुल भी वहाँ से वो वही खड़ा था। न्यू सिंह भी देख रहा था कि डॉक्टर जिन अंदर नहीं जा रहे। तभी वो डॉक्टर जिन के पास जाता है, पूछता है, पर डॉक्टर जिन बहाना मारता है, कुछ ना कुछ कह रहा था कि एक पेशेंट को देखना है। और वो अंदर गए, वो बहुत अच्छा पेशेंट डॉक्टर है। इतना कहकर वो बात टालने की कोशिश कर रहा था। इस बारे में न्यू सिंह को कुछ पता नहीं था, पर न्यू सिंह चुपचाप वहाँ खड़ा था। तभी अचानक डॉक्टरिंग बाहर मतलब एक सिस्टर बाहर आते रखी थी। पेशेंट को खून की ज़रूरत है। ये सुनते ही न्यू सिंह परेशान होता है, विंग को खून की ज़रूरत है? तो फिर कौन सा खून है विंग का? ओ पॉजिटिव, जल्दी जल्दी लेकर आइए। मेरा तो नहीं है। गगा आपका है? नहीं मेरा भी नहीं है। गगा आपका? नहीं मेरा भी नहीं है। डॉक्टर आपका है क्या? नहीं मेरा नहीं। आप चिंता मत करें, मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ किसका है। इतना कहकर डॉक्टर जिन भी उस खून को लेने के लिए
वहाँ से अरेंज करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और न्यू सिंह कहता है मुझे पता है किसका है। ये सोचकर न्यू सिंह सीधा भागकर बाहर की तरफ आता है और कार में बैठता कहता है मैं जा रहा हूँ खून लाने के लिए। इतना कहकर कार चलाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी उसके बॉडीगार्ड को याद आता है कि न्यू सिंह को कार ही नहीं आती। तभी वो टोनी को कहता है टोनी मेरे मास्टर को कार ही नहीं आती और कार चलाकर खून लाने गई वो, चलो देखते हैं। तभी जैक और टोनी वहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, पर टोनी कहता है नहीं मैं रुकूंगा यहाँ, तुम जाओ जैक, मुझे यहाँ रुकना है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर हमारा जैक कार में बैठता है। न्यू सिंह का पीछा कर रहा था। न्यू सिंह इतना जोर जोर से कार मार रहा था, उसे तो याद ही नहीं था कि उसे कार चलाना आती ही नहीं है। कैसे वैसे करके वो अपने घर के सामने आता है और कार से नीचे उतरता है और सीधा अंदर भाग कर जाता है। गग्गा गग्गा कहो आप, गग्गा 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 मिंग्याओ गग्गा मिंग्याओ गग्गा मिंग्याओ गग्गा। और सामने मिंग्याओ बैठा था। वो कहता है इतनी रात को यहाँ क्या करे हो और कहाँ से आई तुमने तो कहा कि तुम दोस्त के पास रुक रहे हो, तो फिर इतनी रात को यहाँ। गग्गा आपकी खून की ज़रूरत है, एक खून मुझे दे दो। क्या कह रहे हो तुम, मुझे खून की ज़रूरत है गग्गा, पर क्यों। न्यू सिंह सब कुछ बता देता है। तभी मिंग्याओ तैयार होता है और हमारे नीमू जी गग्गा कहाँ है। वो किसी काम से बाहर गई है न्यू सिंह, मैं आता हूँ चलो। ठीक है फिर तुम कहाँ से आई हो। कार से आया हूँ। कार किसने चलाई। मैंने। हे भगवान मुझे कार ही नहीं आती गग्गा, फिर भी मैंने कार चलाया। विंग के चक्कर में कार भी आ रहा है मुझे गग्गा। हाँ अच्छी बात है, तो तुम कार मत चलाना, मैं कार चला लूँगा। ठीक है गग्गा जल्दी चले, नहीं तो मैं उठा के लेकर जाऊँगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ रुको। ऐसे करके मिंग्याओ भी कार में बैठ जाता है और मिंग्याओ कार चला रहा था, पर न्यू सिंह खुश हो रहा था कि उसने पहली बार कार चलाई। तभी दूसरी तरफ अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। टोनी को कुछ समझ नहीं आता, पर मैनमा जहाँ जिस ऑपरेशन थिएटर में थी उसकी लाइट थी, वह सिचान किसी काम से बाहर गया था। वह आचिन भी बाहर गया था किसी काम से, घर अचानक गए थे। वह सिर्फ लैनी और लूसी थी और कोई भी नहीं था वहाँ। किरण भी किसी काम से बाहर चला गया था, पर ये दोनों ही बाहर थी। तभी वो देखती कि सारी लाइटें बंद हो गई, सिर्फ एक ही जनरेटर था। तभी लैनी कहती वो जनरेटर हमारे म्यांमार के लिए है, ना कि तुम्हारे पेशेंट के लिए। तभी टोनी कहता है नहीं ये हमारे बिंग सर के लिए, मैंने कहा ना ये म्यांमार के लिए। इन दोनों में झगड़ा चल रहा था। तभी लूसी आती है और टोनी को धक्का मारती है और जनरेटर लेकर वहाँ अंदर लेकर जाती है और वहाँ जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा था। पर इस तरफ बिंग की हालत बहुत ख़राब होती है। तभी डॉक्टर बाहर आते रहती थी पेशेंट को बचाना मुमकिन नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी जनरेटर का इस्तेमाल करें, जनरेटर कैसे भी लेकर आए। इतना कहने के बाद टोनी वहाँ से चला जाता है। वो कैसे भी करके जनरेटर को लेकर आना चाहता था, क्योंकि अचानक लाइट जाना ये तो कितना खतरनाक है। और पूरा अंधेरा छा गया था, रात का समय था, रात के 2 बजे थे। अब अचानक जनरेटर लाए तो लाए कहाँ से, ये सोचकर टोनी कैसे भी करके हमारे हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चला जाता है। पर इस तरफ बिंग की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर इन भी देख रही थी, उसे भी एक पल के लिए तरस आ रहा था बिंग पर। फिर भी लाइट आती है, लाइट आने के बाद फिर से वो ऑपरेशन करनी शुरू कर देती है। कैसे वैसे बिंग को ऑपरेशन हो जाता है और बिंग ने क्यूट बच्चे को जन्म दिया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और डॉक्टर इंग उन दोनों बच्चों को ही दिख रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और विंग भी बिल्कुल ठीक था। पर विंग को खून की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मिंग्याओ को बुलाया जाता है। न्यू सिंह मिंग्याओ को इतनी स्पीड से लेकर आता है, इतनी स्पीड से कार भी नहीं चलती, इतनी स्पीड से लेकर आया था। और जैक भी उसके साथ भाग रहा था वहाँ। तभी मिंग्याओ को खून देने के लिए अंदर बुलाया जाता है और मिंग्याओ खून दे रहा था। उसने विंग के दोनों बच्चों को अभी तक देखा नहीं था। उन बच्चों को अलग तरह से लिटाया गया था। दूसरी तरफ इस बारे में किसी को पता नहीं था कि पहले ही विंग ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, किसी को पता नहीं था। तभी लूसी बाहर थी। तभी हमारी लैनी को परेशानी हो रही थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी हॉस्पिटल में, इसलिए वो कहती मैं कुछ थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, लूसी यहाँ सबको संभाल लेना। हाँ, और मैनमा को कुछ भी चाहिए तो बता देना मुझे। जी माँ आप चिंता मत करिए, मैं बता दूँगी, आप जाइए। इतना कहकर लैनी वहाँ से चली जाती है और लूसी वहाँ बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद लूसी को एक बारे में बात पता चलती। उसे ये बात पता चलती कि मैनमा का बच्चा मर चुका है। ये सोचकर लूसी डर जाती है और वो अंदर जाती है। मैनमा फूट कर चिल्ला रही थी, रो रही थी। ये देखकर वो भी परेशान होती है। देखा लूसी, मेरा बच्चा मर गया, पक्का उस बिंग ने शाप दिया होगा मेरे बच्चे को। देखो ना मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया लूसी, मैं क्या करूँ।
मैं अब घर को क्या बताऊंगी, सब लोग मुझे ठुकरा देंगे। लस्सी मैं क्या करूं? लस्सी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अगर ये बच्चा मर गया तो वो घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं बिल्कुल भी। इस बच्चे के लिए तो उसे अपना रहे हैं, अगर वो बच्चा नहीं रहा तो कैसे अपनाएंगे मैनमा को? ये सोचकर लूसी के मन में एक खुरापत चलती है और वो मैनमा को देखते कहती, हम बिंग का बच्चा लेकर आए। मैंने सुना कि उसने दो दो बच्चे को जन्म दिया है, उसका एक बच्चा तुम्हारे झोले में डाल देते हम, और किसी को क्या पता चलेगा, और ये बच्चा मरा हुआ बच्चा बिंग के पास लिटा देते। इतना सोचकर वो उस बच्चे को, दोनों बच्चे को, मतलब एक बच्चे को उठा लेती है उसमें से, मतलब एक बच्चे को उठा लेते हैं और सीधा बिंग के पास जाती है और वहाँ उस बच्चे को लिटा देते हैं। और वो दोनों दिखते हैं कि दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल उसके गग्गा की तरह दिख रहे थे। फिर भी लूसी को लगता है कि इविंग ने पक्का किसी के साथ ये सब कुछ करके ऐसा बच्चा पैदा किया होगा। ये सोचकर वो उस बच्चे को उठा लेती है गोद में और सीधा वहाँ से किसी को पता न चले ऐसे तरीके से वो मैनमा के पास लिटा देती है। और मैनमा खुश भी होती है, अंदर से इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि लूसी उसके झांसे में आ रही थी ये देखकर, क्योंकि लूसी भी बेवकूफ़ बन रही थी। हाँ, ये लूसी को पता ही नहीं चला। और दूसरी तरफ हमारा बिंग बिंग बेहोश था। तभी डॉक्टर इंग देखती है बच्चे को और वो देखती है कि बच्चा बदल चुका है। ये देखकर वो परेशान होती है और वो बाहर आने कर बताने वाली थी, तभी वहाँ लूसी आती है और कहती है, इस बारे में किसी को मत बताना, अगर तुमने बताया तो भूलो मत हम तुम्हारा हालत क्या करेंगे। जी जी, मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए तो तुम्हें यहाँ रखा था, नहीं तो डॉक्टर जी पहले ही सब कुछ बता देता ना। और हमें इस बच्चे की गारंटी भी नहीं थी, क्योंकि मैनमैन पहले ही कहा था कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैंने ये चाल चली है। और ये इस बारे में किसी को पता चला तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी डॉक्टरीन। ये सुनते डॉक्टरीन चुप होती है और कुछ कहती नहीं। और हाँ, सबको बता देना उसका एक बच्चा मर चुका है, एक बच्चा तो है उसे जीने के लिए, सहारा देने के लिए, तो दूसरे बच्चे की क्या जरूरत है। इतना कहकर लूसी बाहर की तरफ आती है और मैनमा के पास आकर बैठ जाती है। मैनमा खुश थी पर उस बच्चे को देखकर घिन आ रही थी उसे, और बिल्कुल बच्चा बांग्जी की तरह दिख रहा था। ये देखकर भी उसे गुस्सा आ रहा था, पर लूसी को अभी तक पता नहीं चला कि वांगजी का ही बच्चा है वो पता नहीं चला उसे। और तभी लैनी और बाकी सारे लोग आते, तभी सबको पता चलता है कि मैनमा ने क्यूट से लिटिल बेबी को जन्म दिया है। ये पता चलने के बाद भाग के सारे लोग बहुत खुश होते और मैनमा से मिलने उसके अंदर चले जाते, उसके रूम के अंदर, और सारे लोग मिल रहे थे सिवाय आचिन के। आचिन को बहुत गुस्सा आया था उस पर वो बच्चे को देखता है और उसका सारा गुस्सा चला जाता है। पर मैनमा के लिए नहीं, मैनमा के लिए उसके अंदर अभी भी नफरत है। पर बच्चे को देख रहा था, बच्चा बिल्कुल बांग्जी की तरह दिख रहा था। ये आचिन देख रहा था, सिचान भी देख रहा था, सारे लोग देख रहे थे। पर सिचान को अब नक्की हो जाता है कि मैनमा ही उस बच्चे की माँ है। ये सोचकर सिचान रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सिचान को भी थोड़ा सा डाउट था, पर अब डाउट बिल्कुल नहीं है। पर आचिन को अभी भी डाउट है, इस पर अभी भी डाउट है उसे। वो बच्चे को गोद में लेता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। और दूसरी तरफ टोनी को ये बात पता चलती कि बिंग का एक बच्चा मर चुका है और न्यू सिंह रोने के कगार पर आया था। न्यू सिंह नीचे बैठ कर रो रहा था, नहीं हम बिंग को क्या बताएंगे, बताए ना टोनी काका, ए जैक बता ना, हम क्या बताएंगे बिंग को कि बिंग का एक बच्चा मर चुका है। तभी टोनी को याद आता है, वो कहता है, नहीं हम सर को नहीं बताएंगे किसी को, किसी भी कीमत पर, क्योंकि सर ये देखकर सहन नहीं कर पाएंगे। पहले से ही बांग्जी सर उन्हें छोड़कर चली गई है, अब बच्चा भी छोड़कर चला गया है। ये पता चलने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। नहीं हम नहीं बताएंगे, एक बच्चा तो है ना, हम उसे बहुत प्यार देंगे, बहुत प्यार देंगे। उससे पहले इस बच्चे को हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। पर न्यू सिंह तैयार नहीं था। न्यू सिंह कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता इस बारे में। तभी वहाँ सोंगलैन भी आया था दौड़कर, वो भी न्यू सिंह को समझा रहा था, पर न्यू सिंह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस बच्चे के बारे में बिंग को बताना नहीं, वो तो गलत होगा ना। बताओ सोंगलैन, ये तो गलत है ना, अगर बिंग को पता नहीं चला उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया तो, अगर किसी दिन उसे पता चला तो। नहीं पता चलेगा, हम कोई नहीं बताएंगे उसे, कोई भी नहीं बताएंगे कि बिंग सर का बच्चा मर गया है। उन्हें सिर्फ ये बताएंगे कि उनका एक ही बच्चा था, हाँ एक ही बच्चा था। डॉक्टर जिन ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, उसे भी कुछ समझ नहीं आया था, बच्चे तो दोनों हेल्दी थे ना, तब फिर अचानक ये कैसे हो गया। वो सोच रहा था, वो सीधा अंदर जाता है और बच्चे को देखता है। सच में एक बच्चे की नस बिल्कुल नहीं चल रही थी, ना उसकी सांस चल रही थी। और डॉक्टर इन भी बहुत परेशान थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी बिंग से उठने से पहले ये तीनों मिलकर, मतलब न्यू सिंह, सोंगलैन और जैक और टोनी, चारों मिलकर उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते।
और ऐसे ही टाइम बीता जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक बिंग बिल्कुल होश में नहीं आया था। डॉक्टर जिन अंदर जाता है, सबसे लड़कर वो अंदर की तरफ चला जाता है और देख रहा था बिंग को। बिंग की नस अच्छे से चल रही थी, बिंग बिल्कुल ठीक था। तभी धीरे धीरे बिंग अपनी आंखें खोल रहा था। वह आसपास देखता है, आसपास उसे सब कुछ दिख रहा था अच्छे से। वो दिखता है न्यू सिंह को। न्यू सिंह, मेरा बच्चा। बिंग, ये देख तेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, दिखना कितना क्यूट क्यूट है। और बिंग उस बच्चे को दिखता है। सच में वो बच्चा खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था बिंग को देखकर। मुझे लेना है गोद में। नहीं बिंग, अभी तो ठीक नहीं है, तू अच्छे से सो ले, मैं तेरे बाजू में रखता हूँ ना उस बच्चे को। ऐसे कि उसे बाजू में रखता है। मिंगिया भी अंदर आया था। मिंगिया को भी पता चलता है कि बिंग का एक बच्चा मर गया है, पर वो वहाँ कुछ नहीं कहता क्योंकि न्यू सिंह ने पहले से उसे सब कुछ बता दिया था। मिंगिया भी देख रहा था उस बच्चे को। वो बच्चा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारे लोग उसे प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुलार कर रहे थे, पर बिंग को ये पता नहीं था कि उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया है। किसी ने बताया नहीं, पर असल में तो वो बच्चा मैनमा के पास था और मैनमा उस बच्चे को घृणा, एक नफरत की तरह, मतलब नफरत नज़र से देख रही थी। वो बिल्कुल उससे प्यार नहीं करती थी। और तभी लैनी कहती, बच्चे को दूध की ज़रूरत है, लगता है तुम्हें दूध पिलाना चाहिए उसे। तभी मैनमा कहती कि मेरे पास दूध नहीं है। ये सुनते ही सब लोग उसे देखते, हाँ पता नहीं कैसे, पर दूध नहीं है। ये सुनते ही सारे लोग उसे घूर के देखते, पर सारे लोग चुप होते, कुछ कहते नहीं। तभी उसे बच्चे को आचिन बॉटल से दूध पिलाने लगता है। वो बहुत प्यार कर रहा था उस बच्चे को, पर मैनमा को गुस्से से अभी भी देख रहा था वो। पर वो बच्चा ना मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने मुस्कुराना बंद ही कर दिया। तभी मैनमा की थी, जंग जंग, मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं थोड़ा सा प्यार करना चाहती हूँ उसे। उसके बाद आचिन आता है और उस बच्चे को मैनमा के हाथ में देता है। वो बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर आचिन शॉक था। अपनी माँ के पास जाने के बाद कौन सा बच्चा होता है जो इतना जोर जोर से चिल्लाता है और जोर जोर से रोता है। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी लैनी लेती है। लैनी को भी, वो लैनी की गोद में भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब वो सिचन की गोद में आता है तभी वो शांत होता है, बिल्कुल शांत होता है। ये देखकर सिचन भी शॉक था कि बच्चा उसके पास आते ही शांत हो गया। ये कैसे हो सकता है, ऐसे वो सोच रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा विंग उस बच्चे पर बहुत प्यार लुटा रहा था, बहुत खुश हो रहा था। वो मन में कहता है, अल्फा, हमारा बच्चा कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, बिल्कुल हूबहू आपकी छवि इसमें। डॉक्टर जिन को भी विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो विंग का बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। वह ये तीनों मिलकर, मतलब ये चारों मिलकर विंग का अच्छे से देखभाल करते। ऐसे ही टाइम गुजरता है और विंग को डिस्चार्ज मिलता है। विंग उस बच्चे को लेकर अपने घर आता है। उसे बहुत अच्छे से खिला रहा था, पिला रहा था, सब कुछ कर रहा था। हमारा न्यू सिंह, मिंग्याओ, सारे लोग मदद कर रहे थे। और हमारे न्यू मंजू को भी पता चलता है विंग के बच्चे के बारे में। वो भी कभी कभार देखने आ रहा था मिंग्याओ के साथ साथ। यहाँ मिंग्या भी बहुत प्यार करता था उस बच्चे से, पर न्यू सिंह को तो कुछ ना कुछ बहाना मारकर वो विंग के पास रुक ही जाता है बच्चे के साथ खेलने के लिए। ऐसे करते करते पता नहीं कब 3 साल गुजरते, 3 साल गुजर गए थे। देखते बिंग के घर में हो क्या रहा है। बिंग वहाँ किचन में था, तभी पीछे से कोई आता है, मम्मा मम्मा। और बिंग ऐसे देखता है, कहता है, शैतान, क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मम्मा, मुझे भूख लगी है और खाना खाने के लिए बाकी सगले देखो वहाँ कैसे बैठे अपनी जगह लेकर, मुझे भी भूख लगी है मम्मा। तुम जाओ बैठो। 1 मिनट, तुमने आज एक्सरसाइज नहीं की? अभी जाकर एक्सरसाइज करता हूँ, तब तक अपना नाश्ता बनाओ, ठीक है मम्मा? हाँ मैं बना देता हूँ, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मा। इतना कह के वो 3 साल का बच्चा कूद कूद के बाहर आता है और बाहर टोनी एक्सरसाइज कर रहा था। वो देखता है और टोनी की तरह करता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और टोनी देखता है, कहता है, मास्टर आप तो बिल्कुल मेरी तरह बॉडी बिल्डर होंगे। तो फिर अल्पा हूँ, अल्पा आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनूंगा और न्यू वॉचिंग के छक्के छुड़ाऊंगा। तभी न्यू सिंह सामने से आ रहा था। उसे पता है ये बच्चा उससे हर बार पंगा लेता है। और न्यू सिंह कहता है, हाँ पता है। क्या कहा? मेरा मतलब था कि क्या कर रहे तुम? एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज होता है। हाँ वही एक्सरसाइज।
वैसे विंग क्या बना रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, पुकट का ठोसने आ गई घर में। ए बोलो मत, मैं विंग का खास दोस्त हूँ। इसी का तो फायदा उठाते रहते हो आप। आजा पुकट का खाना खाने, बहुत टेस्टी खाना है। अंदर आओ अंदर आओ। हाँ आ रहा हूँ। ऐसे कि सारे मिलकर लोग वहाँ अंदर बैठ जाते हैं। जैक भी बैठ जाता है। जैक तो न्यू सिंह पर बहुत हंसता था। अब टोनी और जैक की शादी भी हो गई थी, फिर भी जैक न्यू सिंह के साथ ही रहता था, क्योंकि न्यू सिंह का बॉडीगार्ड जो था इसलिए। और न्यू सिंह कहता है, ए विंग यार तूने क्या बनाया है? और तू तेरे होटल का उद्घाटन कब करने वाला है? जल्दी करने वाला हूँ न्यू सिंह। वो मैं अपने इस बच्चे के हस्ते करूँगा उद्घाटन। देखा, मेरे हस्ते उद्घाटन होगा वो होटल का। मेरा मम्मा को होटल है, बहुत मेहनत करती है मेरी मम्मा, आपकी तरह नहीं यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकती रहती है। ए चुप रहे, भोला मत। ए विंग तेरा बच्चा मुझसे बार बार पंगा लेता है। शिज़ोई सॉरी मम्मा। चुपचाप खाना खाओ। मम्मा खिला दो ना अपनी प्यारी प्यारी हाथों से। अच्छा ठीक है, यहाँ आ जाओ, मैं खिलाता हूँ। ऐसे कि वो विंग की गोद में जाकर बैठ जाता है। विंग का बहुत लाडला था वो ना, और बाकी सबका भी बहुत लाडला था। तभी बाहर से कोई आता है, कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? वो था सांगलन। और सांगलन को देखता है, शिज़ोई देखता है, कहता है, आ गई, बैठे बैठे दामाद जी बैठे। दामाद जी? हाँ तो फिर मम्मा, वो न्यूचिंग गगा के अल्फा है ना, और न्यूचिंग गगा तो कुछ कहते ही नहीं है। न्यूचिंग अंकल। गग्गा नहीं, वो अंकल ही तुम्हारे। हाँ वही, कुछ कहते ही नहीं है वो, तो मैंने कह दिया, दामाद जी अंगना में पधारो, दामाद जी अंगना में पधारो, दामाद जी सब टुकने हारो। और सांगलन हंसता है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये हमारा शिज़ोई, क्योंकि शिज़ोई बहुत ही ज़्यादा नटखटे और सबसे डरावना भी है। अगर उसने ठान लिया ना तो किसी की भी जान ले सकता है, इतना वो खतरनाक है। उसके प्लान बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए तभी साओ सिंचान कहता है, नहीं साओ सिंचान नहीं, सांगलन कहता है, देखा नहीं उसे, कुछ सीखो इससे। शादी मेरे साथ हुई तुम्हारी, पर हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हो, और इसे भी पता है मैं घर का दामाद हूँ। हाँ पता है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। मुझे बड़ा गग्गा कब, मुझे छोटा गग्गा कब दोगे आप? तभी विंग दिखता है, कहता है, छोटा गग्गा नहीं होता बच्चा, वो छोटा भाई होता है। हाँ वही, छोटा भाई दे दो ना मुझे, न्यूचिंग अंकल। मैं कहाँ से लेकर दूँ? थोड़ी बाजार में बिकता है। वो कह रहा है वो सब कुछ करने के लिए, और तुम तो मुझसे भागते रहते हो। तो तुम चुप रहो, क्या कुछ भी कहते हो? मम्मा एक बात बताओ, बच्चा कहाँ से आता है? पेट से आता है। और पेट में क्यों जाता है? मम्मा आपने मुझे बचपन में खा लिया था क्या? शिज़ुई ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिना कुछ भी कोते रहते हो। पता है, एक दूर से एक परी आती है, और जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके पेट में बेबी देकर जाती है। अच्छा ऐसा होता है। देखा न्यूचिंग अंकल, मेरी मम्मा अच्छी इसलिए मुझे पेट में देकर चली गई, पता है। अब बिल्कुल अच्छे नहीं हो, जरा अच्छे संस्कार ले लो। तो चुप बैठ, मुझे अच्छे संस्कार लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी ले लो संस्कार अच्छे अच्छे। मम्मा उद्घाटन कब करेंगे हम? जल्दी करेंगे, वो भी तुम्हारे हंसते। मम्मा बाबा होते तो खुश होते ना वो। हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारे बाबा होते तो कितना खुश होते। और दूसरी तरफ लैन हाउस में क्या हो रहा है देखते हैं। लैन हाउस में आचिन था। आचिन वहाँ बैठा था। तभी पीछे से कोई आता कहता है, अंकल मुझे भूख लगी है। और हमारा आचिन देखता कहता है, आईवान या मैं तुम्हें खिलाता अपने प्यारे प्यारे हाथों से। नहीं, मुझे अंकल के हाथों से खाना है। अंकल कहाँ है? तभी वहाँ से सिचान आता है। सिचान उसे गोद में लेता है और कहता है, मैं यहाँ था, चलो। और यहाँ बताते कि आईवान ज़्यादा बोलने वाला नहीं है। आईवान बहुत ही शांत लड़का है, उसे ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से वो म्यांमार से नफरत करता है, क्योंकि म्यांमार हर बार उसे मारती रहती है इसलिए। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फनी है। तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके बाय बाय।